नमस्कार। हमारे देश में हाल ही में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है जिसे नीट स्कैम कहा जा रहा है। इसका केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। पूरे देश में कई छात्र संगठन और कोचिंग संस्थान इसका विरोध कर रहे हैं। अभी हम आए थे गोंदिया ज़िले में। गोंदिया शहर में एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान है, वे इसका भरपूर विरोध कर रहे हैं। आज कोचिंग संस्थान और गोंदिया ज़िले के NSUI के सदस्यों द्वारा यहाँ पर एक सिग्नेचर कैंपेन रखा गया, जिसका मेन उद्देश्य था कि रीनीट करवाई जाए, परीक्षा को वापस आयोजित करवाया जाए। आज हम ऑक्सीजन क्लासेस के जो मेन टीचर है उनसे हम ये जानकारी लेंगे कि आपने आज ये जो विरोध कर रहे हैं आप, तो इसके पीछे क्या लक्ष्य है। सर नमस्कार। अपना क्या शुभ नाम है सर? डॉक्टर LK सर। देखिए क्या है, ये जो नीट एग्ज़ाम होती है, नीट एग्ज़ामिनेशन में बच्चा काफ़ी सिंसियर होकर स्टडी करता है और इस एग्ज़ाम के लिए बच्चा लगातार मेहनत करता है और एटलीस्ट 12 to 14 आवर्स की स्टडी वो डेली करता है। और ऐसे में अगर स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उनके एग्ज़ाम्स में पेपर लीक हो रहे हैं और किसी तरह की अदर एक्टिविटीज़ हो रही है, इलीगल तरीके से स्टूडेंट्स को अपीयर्ड कराकर ज़बरदस्ती सिलेक्शन कराए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसे में बच्चों का जो मॉरल है वो डाउन होता है और उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी डाउन होता है। तो इस एग्ज़ाम की जो एथेंटिसिटी है, जो कि पहले थी कि भाई हाँ जेन्युइन तरीके से एग्ज़ाम्स होती हैं, तो ये एथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक प्रॉपर जो NT है अपना एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट कराए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस रिज़ल्ट्स के बाद डिमोटिवेटेड हुए हैं और उनका जो मेडिकल साइंस की तरफ जाने की रुचि है वो भी कम हो रही है। क्योंकि ऑब्वियसली कि अगर कोई भी नकल करके या इलीगल तरीके से मेडिकल कॉलेज में जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे और आपके फ्यूचर के साथ ही खिलवाड़ है। क्योंकि अगर कोई पेशेंट आता है और इलीगल व्यक्ति अगर डॉक्टर बन जा रहा है तो आपका डायग्नोस कैसे करेगा, आपका जो है ट्रीटमेंट कैसे कर पाएगा, तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है, ये एग्ज़ाम देश को एक डायरेक्शन देता है। हम लोग सेकंड गॉड मानते हैं डॉक्टर्स को, और अगर इन सब चीज़ों में अगर इस तरह का इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग मैसेज जाता है ना, स्टूडेंट्स में भी रॉन्ग मैसेज जाता है। तो मैं गवर्नमेंट से अनुरोध करूंगा कि भाई इस तरह की जो बातें हैं ये ना हो, और जो एग्ज़ाम है अगर आप रीनीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली रीनीट होना चाहिए। बच्चों की एक्चुअल एबिलिटी आपके सामने आना चाहिए। धन्यवाद। सर ऐसे कई मतलब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। कई ऐसे राज्यों में ऐसा देखा जा रहा है कि उड़ीसा राज्य से जो बच्चे हैं उन्होंने इनरोलमेंट किया है और सेंटर गुजरात में मांगा है। तो आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में इसमें एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, एक स्कैम हुआ है? देख लीजिए, डेफिनेटली ये तो दिख ही रहा है कि एक स्कीम है। इसके पहले कभी ऐसा बोनस मार्किंग सिस्टम नीट जैसे एग्जामिनेशन में नहीं था और स्टूडेंट्स को केवल इतना ही जानता था कि करेक्ट अटेम्प्ट पर 4 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग अटेम्प्ट पर -1 मार्क्स मिलेंगे, और उसी के बेस पर मार्क्स का जो है कैलकुलेशन करते थे। अब चूँकि बोनस मार्किंग स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो बोनस मार्किंग का एक अलग कंसेप्ट होता है, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं जिसके कंडीशन पर बच्चों को बोनस मार्क्स मिलना चाहिए। पर यहाँ पर NTA ने इस तरह का कोई भी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, अनयूजली बच्चों को बोनस मार्क्स देकर उनको आगे किया है। तो डेफिनेटली रीनीट होना चाहिए। सर अब आगे और क्या अपन कार्रवाई कर सकते हैं अगर रीनीट नहीं हुई? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अभी मंगलवार को हियरिंग भी हुई थी। उसमें जो जस्टिस भट्टी जी है उन्होंने स्पेशली जो NTA के जो वकील उसमें लड़ रहे हैं उनसे ये कहा कि अगर आपकी गलती है तो उसे मानिए, और ज़रा सी भी अगर गलती है तो भी उसे मानिए। तो क्या आपको ये गलती जो लग रही है वो NTA की है, केंद्र? देखिए, अब ये तो मामला बड़ा पेचीदा है और ये संवैधानिक मामला है। अब NTA की भी पूरी तरह से गलती नहीं मान सकते। कुछ पब्लिक के पर्सन में, मतलब कुछ पर्सन के कहना चाहिए गलतियों के कारण पूरा NTA करप्ट है, ऐसा अपन नहीं कह सकते। ये तो कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। पर जो भी है वो दिख रहा है पब्लिक को, और पब्लिक बात समझ भी रही है, स्टूडेंट भी बात समझ रहे हैं। NTA को इसके लिए क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस बना चाहिए, गाइडलाइंस बना चाहिए, और मेरे ख्याल से ऑनलाइन एग्ज़ाम एक बेहतर प्लेटफॉर्म होगा इस तरह के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने के लिए। क्योंकि ऑफलाइन में कहीं ना कहीं ये पेपर लीक वाला मामला हर साल आते हैं, हर साल नए नए क्वेश्चंस अपीयर्ड होते हैं, है ना, हर साल कुछ ना कुछ धांधलियाँ होती हैं। तो इसको रोकने के लिए एक
प्रॉपर तरीके से एनटीए को जाना चाहिए। साथियों, जैसे आपने सुना, ये ऑक्सीजन क्लासेस के संचालक है गोंदिया ज़िले के। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये भ्रष्टाचार हुआ है। एनटीए की बहुत बड़ी एक गलती सामने आई है, सरकार की एक नाकामी सामने आई है कि इतना बड़ा जो एक स्कैम हुआ। एक नीट परीक्षा जो एक डॉक्टर्स का निर्माण करती है, अगर हमारे डॉक्टर ऐसे निकलेंगे तो किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग चलेगा और किस प्रकार से इलाज। ऑक्सीजन क्लासेस में जो सिग्नेचर कैंपेन चला था, रीनीट की मांग की जा रही थी, यहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने भी इस रीनीट की जो मांग थी यहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सा लिया। आइए जानते हैं एनएसयूआई के शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष से। भाऊ, क्या कहना चाहोगे, ये रीनीट का जो सिग्नेचर कैंपेन चला, आपको सिर्फ आप ही एक संगठन हो जो इसमें आगे होके हिस्सा ले रहे हो, विरोध कर रहे हो पुरजोर से, बाकी संगठन, छात्र संगठन दिख नहीं रहे गोंदिया ज़िले में? गोंदिया ज़िले में तो वैसे स्टार्टिंग से एक ही छात्र संगठन है एनएसयूआई, जो लगातार विभिन्न मुद्दों पर छात्रों के सदैव लड़ता हुआ आया है सड़कों पे, चाहे वो कहीं भी फ्रॉड एडमिशन का हो, ज़्यादा फीस का हो, ट्यूशन क्लासेस की मनमानी का हो, या जो भी विषय हो। अभी जैसे नीट का विषय है तो इसमें भी एनएसयूआई गोंदिया ज़िले द्वारा ही लगातार छात्रों के लिए संघर्ष किया जा रहा है। पिछले हफ्ते हमने ज्ञापन दिया था विरोध प्रदर्शन करके, आज हमने यहाँ सिग्नेचर कैंपेन चलाए है। आने वाले 24 तारीख को सोमवार को एनएसयूआई द्वारा जंतर मंतर पे शामिल होकर वहाँ से संसद का घेराव किया जाएगा। पहले ही दिन सत्र पे संसद के घेराव किया जाएगा। हम भी गोंदिया से ज़्यादा संख्या में हमारे पदाधिकारी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में हम दिल्ली प्रस्थान करेंगे और उस घेराव में पार्टिसिपेट करेंगे। एनएसयूआई गोंदिया लगातार छात्रों के हित पे लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। अभी 8 दिन पहले अपन ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया था, अपन सब तहसील कार्यालय में गए थे, कोई कार्यवाही नहीं हुई? कार्रवाई के लिए कार्रवाई हुई है, उन्होंने ऊपर भेजी है राष्ट्रपति जी के नाम पे, जो हमने ज्ञापन भेजे थे उसको उन्होंने कार्रवाई के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया है। उसका हमको लेटर भी आ चुका है कि हमने फॉरवर्ड कर दिया आगे, और सुप्रीम कोर्ट पर भी लगातार इस चीज़ की सुनवाई चल रही है। अभी सुनवाई हुई, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी एनटीए को बोला है कि अगर आपकी 0.001% भी अगर आप गलती है तो यह स्वीकार नहीं की जाएंगी। कड़े शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस धांधली की निंदा की है। लगातार सुप्रीम कोर्ट पे जितनी भी अपीलें, याचिका दायर है इस धांधली के विषय पे, तो उस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है और हमें उम्मीद है कि छात्रों को इस धांधली में न्याय मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे जो ये स्कैम हुआ है, जिसे कथित तौर से स्कैम देखा जा रहा है, नीट स्कैम का, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सिग्नेचर कैंपेन में शामिल हुए थे। आज गोंदिया जिला द्वारा ऑक्सीजन ट्यूशन क्लासेस में रीनीट के मुद्दे पे सिग्नेचर कैंपेन लिया गया है। भविष्य बच्चों का एक रीनीट की एग्ज़ाम देना मतलब आगे के भविष्य में डॉक्टर बनना का उनका एक सपना रहता है। अगर वो इतनी मेहनत करते हैं, नीट का एग्ज़ाम देते हैं और उस नीट के एग्ज़ाम में फ्रॉड होता है उन बच्चों के साथ में, तो बच्चे का भविष्य कहीं ना कहीं आगे जाके उनके डॉक्टर बनने पे एक दाग लगता है, या फिर वो पूरे पने डॉक्टर नहीं बन पाते। ये बहुत बड़ा स्कैम है और हम गोंदिया जिला एनएसयूआई और पूरे हमारे देश के एआईसीसी ने सांसद का घेराव रखा है 24 तारीख को। हम गोंदिया से ज़्यादा तादाद में पूरे एनएसयूआई की टीम लेकर सांसद का घेराव करने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे और बच्चों को रीनीट के लिए तैयार करने की कोशिश, और हम सरकार से मांग करते हैं कि बच्चों को रीनीट किया जाए और ये जो स्कैम हुआ है, ये स्कैम को रोकते हुए बच्चों को रीनीट का जो एग्ज़ाम, नीट का जो एग्ज़ाम है वो फिर से लिया जाए। संसद जाओगे, दिल्ली जाओगे घेराव करने के लिए? जी, जब हम छोटे छोटे मुद्दों के लिए अपने ज़िले में छोटे छोटे मुद्दों के लिए बच्चों के लिए लड़ते हैं, तो हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि हम दिल्ली तक के सांसद का घेराव करें। साथ में जुड़े हैं एनएसयूआई के शहर अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे, आज ये सिग्नेचर कैंपेन चलाया था अपन ने, क्या मांग है इस बार? इस बार हमारी मांग है न्याय को लेकर के, और आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, पर राहुल गांधी जी आज खुश नहीं है अपने जन्मदिन को लेकर के, इसलिए आज हम, और वो न्याय के योद्धा है और स्टूडेंट के लिए लड़ाई जारी है, तो इसलिए आज उन न्याय के योद्धा उनको जो हम कहते हैं, तो आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने आज सिग्नेचर कैंपेन चला है। और 24 तारीख को जो संसद घेराव है उस पर हमारी जाने की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाने की तैयारी चालू है। इस पर साथियों, ऑक्सीजन सेंटर के जो संचालक थे, आपने उनको सुना, उन्हें
बच्चों के भविष्य की चिंता है। उसके बाद में हमसे जुड़े थे NSUI के जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और कार्यकर्ता, जिन्होंने यहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन चलाया। अब देखना ये होगा कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है। अब देखना यह होगा कि क्या फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट देता है, क्या बच्चों की रीनीट होती है या जो एग्ज़ाम हुई है उसी पे रिज़ल्ट कुछ घोषित किया जाता है। बने रहिए क्रांति की दस्तक के साथ। मैं गौरव कुमार, गोंदिया।